हम अपने खुदा का धन्यवाद करें क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और आज वो आप सब लोगों को लेकर आया है ना। आप जितने लोग भी आए हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको वो खुदा हमारा परमेश्वर लेकर आया है। क्यों लेकर आया है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि मेरे प्रजा, मेरे लोग मेरी बातों को सीखें, मेरी बातों को समझें और मुझ में बढ़े। वो हम सब लोगों को अपने में बढ़ाना चाहता है। हम अपने जीवन में कई बार बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत सी हमारे जीवन में ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके द्वारा हमारे कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं, कुछ हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनके द्वारा हमारा परिवार और हमारा जीवन प्रभावित होता है। और वो नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करें जिसके द्वारा हमारा जीवन, हमारा परिवार या हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे उस चीज़ से प्रभावित हो। हम उसके वचन को सीखें, उसके वचन को समझें ताकि हम अपने और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से अनजान होता है, प्रभु को नहीं जानता, तब वो अपने जीवन में बहुत बार ऐसे फैसले ले लेता है, ऐसे कदम उठाता है जिसका परिणाम जो होता है बहुत ही खराब होता है। और उसका असर ना सिर्फ उसके जीवन पर पड़ता है, उसके परिवार पर पड़ता है और उसके बच्चों पर भी पड़ता है। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु में होता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर से प्यार करता है, तब वो हर एक फैसला परमेश्वर में होकर जब लेता है, तब उसका हर एक फैसले पर परमेश्वर उसके साथ होता है। आप याद रखिए, आज जब हम प्रभु में हैं, आज अब जितने भी लोग हम परमेश्वर में हैं, हम प्रभु में चल रहे हैं, हमारा हर एक फैसला हमारे जीवन को, हमारे परिवार को और हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे मतलब आने वाले बच्चों को प्रभावित करता है। हर एक फैसला। हम अपने पूरे दिन में बहुत से डिसीजंस लेते हैं, बहुत से फैसले करते हैं। छोटे फैसले भी होते हैं, कुछ बड़े फैसले भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आज आपको चर्च आना था तो आपने सुबह उठकर ये फैसला किया होगा कि आज मुझे चर्च जाना है या नहीं जाना है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। मेरे सामने बहुत से काम है, मैं उन कामों को छोड़कर बाद में आकर कर लूंगी। कुछ लोगों ने ये फैसला लिया होगा कि आज नहीं जाते चर्च, और आज वो नहीं आए। आप देख रहे हैं आज बहुत से लोग नहीं आए हैं, तो उन्होंने क्या फैसला लिया कि आज नहीं आते। हम दिन में कितने फैसले करते हैं। बहुत से जब हमें काम करने होते हैं तो हम उन कामों को निपटाने के लिए फैसले करते हैं नहीं। खाना अभी बनाऊं या बाद में बनाऊं, चलो मैं बाद में बना लूंगी, ये भी एक फैसला ही है, भले ही छोटा फैसला है। मैं शादी में जाऊं या नहीं जाऊं, आपने फैसला लिया नहीं जाने का। मैं प्रार्थना करूं या नहीं करूं, अभी करूं या बाद में करूं, चलो मैं बाद में कर लूंगी, ये भी एक फैसला है। इस तरीके से हम कितने ही ऐसे फैसले करते हैं, ऐसे निर्णय लेते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमारे दिनचर्या को, हमारे लाइफ को, हमारे परिवार को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर, अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने वृक्ष लगाया था और उस वृक्ष के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इस वृक्ष का फल ना खाना, मगर हवा के सामने शैतान गया, उसने उसको उकसाया। अब उसके सामने एक कंडीशन आ गई, मैं फल खाऊं या ना खाऊं। अब उसको एक डिसीजन लेना था, मगर उसने डिसीजन क्या लिया? खाने का। उसने कहा नहीं, मुझे खाना चाहिए ये फल। उसने फल खाया,
फल खाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मगर उसका ये डिसीजन पूरी सृष्टि को प्रभावित कर गया। उसका एक गलत फैसला। अब सोचो, अगर काश के वो ये फैसला लेती कि मुझे फल नहीं खाना, शैतान मुझे कितना भी उकसा रहा है, सामने वाला बंदा मुझे कितना भी उकसा रहा है, मगर मुझे ये काम नहीं करना। कई बार परिस्थितियां हमें उकसाती हैं कुछ कदम उठाने के लिए, लोग हमें उकसाते हैं कुछ काम करने के लिए, और हम लोगों के उकसाने में आ जाते हैं, हम उनके बहकावे में आकर हम उस फैसले को कर देते हैं, मैं इस लड़की से शादी करूं या नहीं करूं। ये भी एक फैसला होता है ना, और वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर देता है? इस लड़के से शादी करना ये सही रहेगा या गलत फैसला रहेगा? कई लोग अच्छा फैसला ले लेते हैं और कुछ लोग गलत फैसला ले लेते हैं। ऐसे ही हव्वा ने भी किया। सो हमारा जो फैसला है, हमारे जो डिसीजन है, आज जब हम प्रभु में है तो हमें इस बात के लिए सोचना है कि हम क्या फैसले कर रहे हैं। आज हम जो जीवन जी रहे हैं, हमारे छोटे छोटे फैसले, हमारे छोटे छोटे डिसीजंस, हमारे छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं ना, वो ना सिर्फ हमें प्रभावित करते हैं, हमारे परिवार को भी प्रभावित करते हैं। मैं प्रार्थना करूं या नहीं करूं? कई लोग डिसीजन लेते नहीं करनी। आज का जो जमाना है, आज के जमाने में अब क्या चल रहा है? सताव। आप पर परीक्षाएं आएंगी, आप पर सताव आएंगे, तब आपको फैसला लेना है कि मैं प्रभु को चुनूं या नहीं चुनूं, या समाज को चुनूं। मेरे सामने विरोध है, लोग कह रहे हैं कि यदि मैं प्रभु को चुनूंगी, मैं चर्च जाऊंगी, तो ये लोग मुझको मारेंगे, ये लोग मुझे परिवार से अलग कर देंगे, ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे में मुझे क्या करना है? आज के टाइम में भी आप देखिए, ऐसे बहुत से वीडियोस और रील्स आ रही हैं जहां लोगों को ये दबाव दिया जाता है कि वो परमेश्वर को छोड़ें, परमेश्वर को नकार दें और अपने धर्म को, जिस धर्म से वो निकल कर आए हैं, उस धर्म का अंगीकार करें। और उस परिस्थिति में वो क्या डिसीजन लेते हैं? छोड़ने का। उस समय की सिचुएशन में को देखते हुए उनके सामने विरोध होता है, वो बंदूक लेकर, डंडा लेकर खड़े होते हैं, जहां उन पर दबाव दिया जाता है कि यीशु मसीह को नकारो और तुम अपने ही ईश्वर को स्वीकार करो। और उस समय वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ, इस समय की परिस्थिति को देखकर मुझे यीशु मसीह को नकार देना चाहिए, और मैं जिस ईश्वर को मानती हूँ, जो जिसको ये कह रहे हैं, मुझे उसको स्वीकार करना है। और वो कहते हैं कि हाँ, हम अपने भगवान को, हम अपने ईश्वर को स्वीकार करते हैं। ये उनका एक फैसला। अब सोचिए, वो उस परिस्थिति में लिया हुआ हल्का सा फैसला, उन्होंने शायद ये सोच कर लिया होगा कि ये परिस्थिति से मैं निकल जाऊं, मगर उनका ये फैसला उन्हें परमेश्वर के सामने गिरा देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है? जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा। ये फैसला आज हमारे सामने भी वो घड़ी आ गई है कि जहां हमें ये फैसले लेने होंगे। आपको अपनी दिनचर्या में इस तरीके के फैसले, इस तरीके के डिसीजंस जब आपके सामने आएंगे, तब आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। मेरा इस समय का जो फैसला है, ये फैसला मेरे जीवन को प्रभावित कर देगा, मेरे परिवार को प्रभावित कर देगा। इजरायली लोग जब मिस्र से निकल कर आए थे, तब यहोशू ने इजरायलियों को बोला था कि अभी भी समय है कि हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देता है। उसने इजरायली लोगों के सामने
परमेश्वर की पिक्चर क्लियर करते हुए बोला था। यहोशू 24 अध्याय में उसने बोला कि अभी भी समय है। यहोशू 24 और 15 में, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। बाइबल भी हमें बहुत सी जगहों पे चुनाव के बारे में बोलती है। क्या बोलता है? तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। मगर यहोवा 24-21 में लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम यहोवा की को ही चुनते हैं, हम यहोवा की सेवा करना अंगीकार करेंगे। यानी उस समय भी लोगों के सामने क्या था? यहोशू ने चुनाव दिया था कि तुम चुन लो कि तुम अन्य जाति देवी देवताओं की उपासना करोगे या यहोवा की उपासना करोगे। तुम किसको चुनते हो? लोगों के सामने चुनाव था। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा का बनाया है कि हम आशीष को चुने या श्राप को चुने, हम जीवन को चुने या मृत्यु को चुने। मगर ये हमारे ऊपर आता है कि हम किसको चुनते हैं। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है डैनियल की किताब में। अगर आप डैनियल की किताब निकालेंगे, डैनियल की किताब और उसका पहला अध्याय, डैनियल की किताब उसका पहला अध्याय बताता है कि जब इजरायली लोगों को नबूकदनेस्सर राजा ने बंधुआ बनाकर बेबीलोन लेकर गया था, तब राजा ने ये घोषणा करी थी कि जितने भी अच्छे अच्छे लड़के हैं इजरायलियों के, सुंदर हैं, निपुण हैं, तब लिखा है 33 पद में, तब राजा ने अपने खोजे के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवानों को ले आ जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए, और इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। यानी राजा ने ये आज्ञा दी कि इजरायलियों में से जितने भी सुंदर हैं, विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, राजा के सामने खड़े होने के लायक है, ऐसे ऐसे जवानों को इजरायलियों में से निकाल कर लाओ, ताकि उन्हें हमारे देश की भाषा सिखाई जाए और वो राजा के सामने खड़े होने लायक हो। और उन्हें मेरे ही खाने में से तुम भोजन देना, जो खाना राजा का बनता है, जो महल का खाना बनता है, उस महल के खाने में से ही उन लड़कों को देना, और 3 साल तक उन्हें ये ट्रेनिंग देना। ये ट्रेनिंग पीरियड था। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें ट्रेनिंग होती है, नहीं होती है? हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, हर चीज़। आज कहीं पर भी आप जाओ तो आपको ट्रेनिंग होती है। उन लड़कों को भी ये ट्रेनिंग से गुजरना था। 3 साल का उनका ये ट्रेनिंग पीरियड था, और उस ट्रेनिंग पीरियड में कितना अच्छी चीज़ थी कि राजा का भोजन मिल रहा है, जो महल में खाने वाला। आज के टाइम में तो अगर आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको बेकार का खाना मिलता है, मगर यहाँ की ट्रेनिंग तो कितनी अच्छी थी कि राजा का भोजन मिल रहा है आपको खाने के लिए। जो खाना राजा खा रहा है वही खाना आप खा रहे हो। मगर यहां पर डैनियल ने क्या लिखा है? परंतु डैनियल ने 8 पद कहता है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होगा। बताओ, राजा का भोजन खाने के लिए डैनियल ने अपने मन में ठान लिया।
मन में ठानने का मतलब एक डिसीजन लिया, एक फैसला लिया। आज अगर हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाए, है हमारे सामने, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाए कि भैया जो राष्ट्रपति का खाना है, आपको ट्रेनिंग में जाना है और उस ट्रेनिंग के पीरियड में आपको राष्ट्रपति के घर में ही वहाँ पर आपको रहना है और वहीं पर आपको खाना खाना है, आप खाओगे या नहीं खाओगे? आप तो अपने आप को सबसे लकी समझोगे, खा के आकर लोगों को भी बताओगे, है ना, आज तो भैया ये बना, आज तो वो बना। मगर डैनियल को देखो, उसने वचन में लिखा, उसने अपने मन में ठाना कि राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। ये उसका एक फैसला था। राजा का भोजन, हम सोचो राजा के भोजन में ऐसा क्या रहा होगा? क्यों? क्योंकि वो जो भोजन होता था उस समय, वो पहले बलि होता था। पहले बलि, वो अपने देवताओं को बलि चढ़ाते थे और फिर वो राजा को दिया जाता था। दाख मधु में भी उसमें जो पशुओं का जो लहू होता था वो मिलाकर दाख मधु दिया जाता था, वो भी देवताओं को चढ़ाया जाता था। सारा जो भोजन होता था क्या होता था? चढ़ावे का होता था। उस चढ़ावे के बाद में वो राजा को दिया जाता था। मगर डैनियल ठहरा यहूदी, यहोवा का मानने वाला, क्योंकि उसे पता था कि मुझे अपनी परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना है, और वो उस बंधुआई में होकर भी, जबकि वो वहां पर बंधुआ था, गुलाम था, गुलामी में होने के बाद भी उसने ये फैसला लिया कि मैं राजा का भोजन करके अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। अब सोचिए, ये फैसला उसके लिए कितना अच्छा ठहरा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने अपने लिए बुलाया, अपने लिए चुना, एक भविष्यवक्ता बनाया और उसे बेबीलोन में उसको एक ऊंचा पद दिलाया। फैसला बहुत बड़ा था। क्या? खाना ना खाने का, मैं अशुद्ध भोजन नहीं करूंगा। आज हम अपने जीवन में कितने ही ऐसे समझौते करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं या नहीं चलाते हैं? और फिर कहते हैं समझौता करते समय प्रभु को तो पता है सब, प्रभु सब जानते हैं कि मेरी समझौता एक्सप्रेस चल रही है। हालेलुया। मगर डैनियल ने समझौता एक्सप्रेस नहीं चलाई। उसने एक ही डिसीजन लिया कि मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा। उसने मन में ठान लिया। आज हम मन में ठानते हैं कुछ ऐसा करने की कि मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए अपवित्र नहीं करूंगी, मैं अपना जीवन ऐसे नहीं जीऊंगा जिससे मेरा जीवन अपवित्र हो। उसके सामने राजसी खाना था, राजसी ठाठ थे, सब कुछ राजसी था। 3 साल तक उसे राजा के महल में ही ट्रेनिंग लेनी थी और उसको आने वाले समय में वहीं पर जॉब भी करनी थी। आपके सामने जब ये ऑप्शन होता है, भैया यही की ट्रेनिंग है, यही नौकरी करनी है, अब तो यही सब खाना पड़ेगा, यही तो है हमारे सामने ऑप्शन, होता है या नहीं? अब भैया यही की ट्रेनिंग लेनी है यहीं पर और यहीं पर नौकरी करनी है, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी अब तो खानी पड़ेगी भैया। अब हम फैसला क्या कर सकते हैं? मगर पता है डैनियल ने ये फैसला लिया। आज हमारे फैसले, आज आप अपने जीवन को देखिए, आज आप प्रभु में हैं। क्या आप प्रभु में होने के बाद में ऐसे फैसले लेते हैं कि मैं इस कार्य को करके अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगी, मैं अपने आप को इस बातों से अलग करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। वचन में लिखा है 1 पतरस में, हम राजपदधारी याजकों का समाज है, हम चुना हुआ वंश है। हालेलुया। शायद डैनियल को भी यही बात दिमाग में रही होगी, मैं राजा का भोजन क्यों खाऊं, मैं तो उस राजा का चुना हुआ राजपदधारी हूं, चुना हुआ समाज हूं।
मैं क्यों इन अन्य जातियों का भोजन करूं जो वेदियों पे चढ़ाया हुआ भोजन है? ये अशुद्ध है मेरे लिए। भले ही 3 साल में साग पात खा लूंगा। वचन बताता है उसने साग पात खाया, सादा भोजन खाया 3 साल। कोई भी स्वादिष्ट भोजन उसने नहीं लिया। आज उसने उस स्वाद को त्याग दिया, उस स्वाद के चक्कर में उस सिर्फ इसलिए ताकि मेरे जीवन से मैं कहीं भी अपने आप को अपवित्र नहीं करूं। आपके छोटे छोटे फैसले आपको पवित्र बनाते हैं और आपको अपवित्र कर देते हैं। हव्वा ने फैसला लिया कि मैं फल खा लूं और उससे वो अपवित्र हो गई, पापी बन गई। पूरे सृष्टि को उसने पापी बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने फैसला लिया। प्रभु यीशु मसीह के सामने भी वचन बताता है, जब गत्समने का बाग था, उसने 3 बार ये कहकर प्रार्थना करी, हे प्रभु यदि हो सकता है तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए। उस समय वो भी वेदना में था। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के सामने भी ये ऑप्शन रहा हो कि मैं सूली पर अपने प्राण दूं या नहीं दूं। वचन बताता है यीशु मसीह को पता था कि मनुष्य के मन में क्या है ना। प्रभु यीशु मसीह तो उस समय मनुष्यों संसार के बीच में रहते हुए लोगों के मन को, सोच को समझ गए होंगे कि कैसे सोच वाले व्यक्ति है ये। मैं इनके लिए चंगाई कर रहा हूं, इनके लिए इन्हें जीवन दे रहा हूं, मगर फिर भी ये मेरे लिए कितना गलत सोचते हैं। मगर उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने सोचा तो होगा, ये मैं क्या इन पापी लोगों के लिए अपना प्राण दूं? आज कई बार हमारे सामने भी ऐसी ही कंडीशंस आ जाती हैं। मैं इस व्यक्ति के लिए इतना कुछ कर रहा हूं और ये मेरे लिए ऐसी सोच रखता है, मैं क्यों इसके लिए कुछ करूं? आती है या नहीं आती है? आती है ना कि हम इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और ये मेरे लिए ऐसी सोच रखता है। प्रभु यीशु मसीह के सामने तो सारी सृष्टि का सवाल था, क्योंकि पूरे इज़राइल ने ही वचन बताते उसे त्याग दिया था। चेलों तक ने त्याग दिया था। जो चेले मेरे साथ में रहे 3.5 साल ने, उन तक ने छोड़ दिया। मैं क्यों इनके लिए प्राण दूं? मगर यीशु मसीह ने गत्समने के बाग में एक फैसला लिया, नहीं, मुझे अपना प्राण देना है। और वो उसका ये फैसला पूरी सृष्टि के लिए उद्धार का कारण बन गया। बाइबल में तमाम लोगों ने डिसीजंस लिए हैं और उनके फैसले उनके लिए आशीष का कारण बने। वचन बताता है बाइबल में राहाब नाम की एक वेश्या थी। उसके पास में इजरायली लोग आए थे, इजरायली जासूस छुपने के लिए, जब यरीहो का वो जासूसी करने गए थे। वो तो वेश्या थी, वो चाहती तो उनको पकड़वा भी सकती थी। और पीछे पीछे जब वो आए छुपने के लिए तो उसने अपने घर में छुपा लिया। और जब सिपाही लोग आए ये पूछने के लिए क्या तुम्हारे घर में कोई बाहर से लोग आए हैं, उसने क्या किया? फैसला लिया उन्हें छुपाने का और उनको मना कर दिया कि नहीं, कोई नहीं आया मेरे घर में। मेरे घर में तो बहुत से लोग आते रहते क्योंकि मैं तो वैश्या हूं। उसने उनको छुपाने का फैसला लिया और उसका ये छुपाने का फैसला उसके पूरे परिवार के लिए उद्धार का कारण बन गया। वो औरत थी, उसने भी डिसीजन लिया। मूसा ने भी फैसला लिया। फिरौन के घर में पल रहा था राजाओं की तरह, मगर उसने फैसला लिया कि मुझे फिरौन के घर में राजाओं के समान नहीं है, मैं तो यहूदी हूं, मुझे जाके अपने यहूदी भाई को बचाना है। वो चाहता तो अपने आप को राजा के ही घर में रहने दे सकता था, मगर वचन बताता है उसने राजा का वैभव त्याग कर अपने लोगों में ही जाना स्वीकार किया। ये भी उसका एक फैसला था। अब्राहम ने फैसला लिया जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पिता के घर को छोड़कर, उस देश को छोड़कर तू मेरे पीछे हो जिस नगर में मैं लेकर जाऊं। चाहता तो वो भी कह सकता है, प्रभु आप मुझे अकेला लेकर जा रहे हो, वो भी उस जगह जिस जगह पता ही नहीं है,
और वो भी मेरे पिता के घराने को छोड़कर कह रहे हो, अपने लोगों को छोड़ने के लिए, अपने देश को छोड़ने के लिए कह रहे हो। मगर उसने डिसीजन लिया। आज सोचने वाली बात है कि हम लोग अपने जीवन में कैसा डिसीजन, कैसा चुनाव करते हैं। आप सोचिए, आज आप सब प्रभु में हैं। प्रभु में आने के बाद में हमारी बुद्धि नई हो जाती है। हम अब पुराने नहीं रहे हैं, पुरानी सोच के हिसाब से। अगर आज भी हम पुरानी सोच के हिसाब से चल रहे हैं और पुरानी बातों को देखकर, लोगों को, समाज को, रिश्तेदार को ही हम उनको देखकर डिसीजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हम नए नहीं हुए। हमें वचन के हिसाब से अपने फैसले लेने हैं, जो कुछ भी ले। और अगर आपको फैसला लेने में, किसी भी तरह का निर्णय लेने में आपको दिक्कत होती है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप यहोवा से मांगे, जिसके पास बुद्धि की घटी है। क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही जो बुद्धि यहोवा देता है, आप उसके द्वारा जब अपने जीवन में निर्णय लेंगे तो वह आपके लाभ के लिए होंगी, वो आपका मार्गदर्शन करेंगी। आज छोटे छोटे फैसले के लिए भी भला है कि आप परमेश्वर की ओर निहारें। इससे पहले कि आप अपना कुछ फैसला ले, पवित्र आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा से अगुवाई ले, पूछे, प्रभु मुझे इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। हे प्रभु, आप मेरी अगुवाई करें। क्योंकि आने वाले समय में, अब जो समय आ रहा है, हम मसीहों को इस तरीके के फैसले लेने होंगे जहां आपको समाज को चुनना होगा, आपको रिश्तेदारी को चुनना होगा, और एक तरफ आपके सामने परमेश्वर हो। आपके सामने चुनाव होगा कि आप परमेश्वर को चुनते हो या समाज को चुनते हो। आपके सामने मृत्यु होगी और प्रभु यीशु मसीह होगा। आपको चुनना होगा कि मैं मृत्यु को चुनूं या यीशु मसीह को चुनूं। आपके सामने आपके बच्चे होंगे, जहां आपके बच्चों के गले पर धार लगी होगी और वो कहेंगे या तो यीशु मसीह को चुन लो या अपने बच्चे को चुन लो। उस समय का फैसला आपके ऊपर होगा। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं यीशु मसीह को भी छोड़ देती हूं। मगर आपका वो फैसला आपको अनंत जीवन, अनंत काल तक के लिए उस नरक में लेकर जाएगा। क्योंकि आपने उस वो घड़ी आपके लिए ऐसी थी कि आपने यीशु मसीह को छोड़ दिया मात्र अपनी संतान को बचाने के लिए। आज बहुत से लोग हैं जो हल्का सा सुख पाने के लिए एक गलत फैसला ले लेते हैं। दाऊद को देखो, दाऊद ने भी तो एक पल भर के सुख के लिए क्या किया? गलत फैसला लिया और वो उसके पूरे परिवार को नाश कर दिया, उसके पूरे परिवार को। आज कितने ही लोग पल भर के सुख के लिए गलत फैसला ले लेते हैं कि हमें हल्का सा थोड़ी देर का तो सुख मिल रहा है, बाद में तो हम क्षमा मांग लेंगे। वो जो होगा ना, वो पल भर की घड़ी जब आपके सामने आएगी, चाहे वो पल भर का सुख हो या पल भर का सताव हो। क्योंकि वचन में लिखा हमारे लिए पल भर का हल्का सा कलेश, कुरिन्थियों की किताब में लिखा है पल भर का हल्का सा कलेश, और इंग्लिश में बोलता है मूवमेंट। आपको पता है मूवमेंट कितनी बड़ी होती है? पल भर। पल कितना बड़ा होता है? एक पल मेरे ख्याल से सेकंड से भी कम होता है। मगर यदि आप पल भर का भी कलेश सहने का आप फैसला करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कि यदि मुझे पल भर का भी कलेश मिल रहा है तो ये मेरे लिए अनंत महिमा को लेकर आ रहा है। हमें ऐसा व्यक्ति बनना है, डिसीजन मेकर, जहां हम अपने फैसले पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर लें। ये नहीं कि मुझे जो सामने दिख रहा है, यदि मुझे एक फैसले से सुख मिल रहा है हल्का सा, तो मैं उस सुख को लूं। यदि इस फैसले से मुझे
तसल्ली मिल रही है तो मैं ये लूं। आपको सही चुनाव करना है। आपने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को ले रहे हैं। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, बुद्धि दी है। उस बुद्धि की सहायता से आपको सही चुनाव करना है कि आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए आपका डिसीजन क्या असर लाएगा, आपको क्या फैसला लेना है। यदि आप इस तरीके के फैसले नहीं लेंगे तो आपके परिवार के लिए आप कभी भी आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे। आप प्रभु में आ रहे हैं, आपके गलत फैसले आपके वंश को भी खराब कर देंगे। याद रखिएगा, आपके गलत फैसले, आप परमेश्वर को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, सो आप भला फैसला लेने वाले बने, भले निर्णय करें कि मुझे अपने तमाम जो भी कार्य करने हैं प्रभु में होकर करने हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ राजा आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए और आपकी पवित्र दया जो आपने हम सब पर करी है, क्योंकि प्रभु आपने हमें बुद्धि दी है, आपने हमारी बुद्धि को नया कर दिया है। अब हम पुराने नहीं हैं कि हम पुराने जीवन की चाल चलें और उन बातों को सोचकर हम अपने जीवन के फैसले करें। मेरे राजा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने वचन के द्वारा आप अपने लोगों को शिक्षा दीजिए पिता, क्योंकि हमारा हर एक फैसला, हर एक निर्णय हमारे लिए जीवन और मृत्यु को तय करता है, आशीष और श्राप को तय करता है। इसलिए मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इस वचन के द्वारा अपने लोगों को शिक्षित करें कि वो अपने जीवन में एक सही फैसला, एक सही निर्णय लेने वाले बने, ताकि प्रभु वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आशीष का कारण बने, उद्धार का कारण बने और वो आपके राज्य में प्रवेश हो सके। मेरे प्यारे प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा आपके लोगों की सहायता करे प्रभु, सहायता करे राजा। आप ऐसी दया और ऐसी कृपा कर दीजिए मेरे प्रभु, अपने पवित्र हाथों को अपने लोगों के जीवन में बढ़ाइए और आप हर एक को स्पर्श करें, व्यक्तिगत रीति से स्पर्श कर लीजिए पिता। आपका स्पर्श हर एक के जीवन में हो जाए, ऐसी दया और कृपा करें। मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन फिर आमीन।